गुर्जर रिजर्वेशन वाला जो आंदोलन था, और सरकार को फायरिंग करनी पड़ी। 72 कितने लोग शहीद हुए थे? 72 लोग शहीद हुए थे, है ना। तो लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की चीजें होनी बट अपने आप में डेमोक्रेसी पे सवाल है। फिर तो अंग्रेजों में लोकतंत्र में क्या अंतर रहा? फिर हम क्यों ट्रेंच और कर देंगे, उन्होंने फायरिंग कर दी थी, अभी तो हो ही रही है इसी प्रकार की चीजें। गुर्जर रिजर्वेशन आंदोलन करने वाले अपने नेता जो थे कर्नल किरोड़ी सिंह, कर्नल साहब स्वर्गीय हो गए, पर मुझे लगता है पिछले 75 साल में आजादी के बाद, है ना, भारत के अंदर कोई एक बंदा जो इस प्रकार से किसी भी एक ग्रुप को लामबंद कर गया हो, या किसी भी एक जाति को, किसी भी एक समाज को इस प्रकार से ऊपर उठाया हो, वो एकमात्र कोई आदमी है, तो वो कौन है? कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला, है ना। अक्सर लोगों के दिमाग में अन्ना हजारे आते हैं, पर अन्ना हजारे को खुद वो कुछ ही नहीं आता था। अन्ना हजारे वाला पूरा आंदोलन अरविंद केजरीवाल का है ना। अन्ना जी को तो पूछ लेते ना साइड में लेके कि लोकपाल बताओ क्या होता है, अन्ना जी को पता नहीं था। अन्ना जी चेहरा ही थे, पर कर्नल साहब बेहद इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। ये तो फौज में कर्नल रहे, तो इंग्लिश में बहुत शानदार आया करती थी, और बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे उस मामले में। तो वो जानते थे कि आंदोलन कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो चलो आंदोलन किया, वो बात दूसरी। और पूरे भारत में फेमस हुए कर्नल साहब अभी जब एक्सपायर हुए थे उससे 6-7 महीने पहले की बात होगी, कोरोना के आसपास की बात है। मैं दिन घर पे अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में एक न्यूज थी कि कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला ने कहा कि अब गुर्जर समाज को समाज सुधार पर ध्यान देना पड़ेगा। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं गुर्जर समाज से ये कहना चाहता हूं कि अब वो शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अपना पूरा ध्यान दे, वो मृत्यु भोज, दहेज जैसी जो चीजें हैं इनको बंद कर दे, ताकि इनमें होने वाले खर्चे को रोक दिया जाए, और ये जो पैसे हैं ये समाज की शिक्षा और समाज के स्वास्थ्य के अंदर लगाए जाए। समाज स्वस्थ होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज शिक्षित होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। मुझे लगा कि यार नेता की एग्जैक्ट पहचान यही होती है। अच्छा नेता वही है जो अपने समाज में क्या करे, आंदोलन करने के लिए क्या पता और नेता आ जाएंगे, कोई और नेता अपने खूब सारे समर्थकों को लेकर इस प्रकार आंदोलन कर सकते हैं, पर ऐसे नेता कम मिलेंगे जो समाज के अंदर क्या करने चाहे। और मैंने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर, मैंने नोटिस भी किया कर्नल साहब के एक्सपायर होने के बाद या उस टाइम से भी शिक्षा वाली क्रांति तो आई है। मैं पहले इस साइड से पूर्वी राजस्थान से, उसमें भी गुर्जरों के मामले में लड़कियों को कोचिंग में बहुत कम देखता था, आजकल खूब है, कोचिंग अंदर एडमिशन खूब है। लड़कों में भी पहले इतना बड़ा रुझान नहीं था, दूसरी नौकरियों में भी। हालांकि ये नहीं कि गुर्जरों में पहले नौकरियों का रुझान नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के अंदर पुलिस और फौज, इसमें गुर्जर भरे हुए थे, पर वो समाज का दिमाग उतना काम कर रहा था कि 10th की दौड़ लगा, फौज में लग जा, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे थे। तो दूसरी नौकरियों की तरफ रुझान बढ़ा, ये कर्नल साहब के माध्यम बढ़ा। और वास्तव में यदि गुर्जर समाज में समाज सुधार हो गए जैसे जैसे कर्नल साहब कह के गए थे, मुझे लगता है कर्नल साहब को लोक देवता घोषित किया जाना चाहिए। लोक देवता, हम जीते भी लोक देवता पढ़ते उनको क्यों पढ़ते हैं कि समाज में सुधार करके गए।